से है जहां गढ़वाल भवन में जौनसार बाबर स्टूडेंट एसोसिएशन ने एक विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें दिल्ली के कैबिनेट मंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। संगठन के फाउंडर ने बताया कि यह कार्यक्रम उत्तराखंड से दिल्ली पढ़ने आए सभी छात्रों के लिए आयोजित किया जाता है ताकि वो अपनी संस्कृति और रीति रिवाजों से जुड़े रहें। घर से दूर रहने वाले छात्रों को अपनी जड़ों से जोड़े रखने के उद्देश्य से यह आयोजन हर साल किया जाता है। कार्यक्रम में उत्तराखंड के प्रसिद्ध गायक अज्जू तोमर भी उपस्थित रहे। उन्होंने कुछ चुनिंदा पहाड़ी गीत सुनाकर माहौल को मंत्रमुग्ध कर दिया और नेटवर्क 10 ने कार्यक्रम से जुड़े लोगों से बातचीत भी की। जौनसर बाबर स्कूल एसोसिएशन के फाउंडर अभिषेक सिंह रावत जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जिस प्रकार से आज आप लोगों ने गढ़वाल भवन में ये प्रोग्राम आयोजित किया है, क्या कुछ आप अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे? क्या कुछ जौनसर बाबर के जो स्टूडेंट हैं उनको आप बताना चाहेंगे? ये जो कार्यक्रम हुआ है, ये जौनसार बाबर स्टूडेंट एसोसिएशन के द्वारा किया गया कार्यक्रम था, जिसकी स्थापना 2022 में हुई है। जितने भी जौनसार बाबर के जो छात्र हैं जो उत्तराखंड से आते हैं, उत्तराखंड में जौनसार बाबर एक क्षेत्र है जो पूरे उत्तराखंड में जहाँ पे आज भी कल्चरल वैल्यू सबसे ज़्यादा जो कल्चर है वो जौनसार बाबर क्षेत्र से आता है। तो उस क्षेत्र के जो बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी जेएनयू में पढ़ते हैं वो ये कार्यक्रम एक कल्चरल हम सामूहिक कराते हैं हर साल। इस बार कार्यक्रम में हमारे दिल्ली के कैबिनेट मिनिस्टर प्रवेश वर्मा जी, दिल्ली हाईकोर्ट के सेक्रेटरी विक्रम पवार जी मुख्य अतिथि और गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में रहे थे और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि अगली बार ये कार्यक्रम हम बड़े लेवल पे करेंगे, क्योंकि मैं जौनसार बाबर स्टूडेंट एसोसिएशन का संस्थापक भी रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि ये जो कार्यक्रम है अगली बार हम बड़े लेवल पे करें। वहीं अगर बात करते चले, आपने स्टेज से भी कहा कि हम अपने जितने भी स्टूडेंट हैं उनको अपनी संस्कृति सिखाना चाहते हैं, तो किस प्रकार से आप प्रयास करेंगे संस्कृति? यही क्या होता है कि जब बच्चा स्कूल से जो ट्रांजिशनल फेज होता है, स्कूल से कॉलेज जाता है, तो कहीं ना कहीं कल्चर एक बैक सीट आ जाती है। तो हमारा जो एजेंडा था, जो बच्चे देहरादून से उत्तराखंड से आते हैं, यहाँ पे वो एक अकेला फील करते हैं, हम एक गार्जियन के रूप में उनकी समस्याओं में मदद करें और कहीं ना कहीं जो वो कल्चरल गैप है उसको फुलफिल करें, ताकि साल के एक दिन हम अपने कल्चरल को सेलिब्रेट करें। बिल्कुल, आप लोगों ने उसी प्रकार के जो गाने हैं, जो म्यूजिक हैं, जो कल्चरल प्रोग्राम है आप आयोजित कर रहे हैं। अगली बार जिस प्रकार से कैबिनेट मिनिस्टर प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने कहा है कि हम बहुत अच्छे से इस प्रोग्राम को बनाएंगे, तो क्या कुछ आपके मन में अभी चल रहा है, क्योंकि आप फाउंडर हैं, क्या कुछ अगली बार नया कर पाएंगे? अगली बार तो इस बार हमारे वहाँ के एक बहुत फेमस सिंगर भी आए हैं, अज्जू तोमर, जो कि 5-5 करोड़ व्यूज हैं, जो कि उत्तराखंड और हिमाचल के अंदर काफी फेमस है। अगली बार हमारा यही रहेगा कि हम इसको बड़े स्तर पे, ताकि पूरे दिल्ली हमारे कल्चर को देखे और समझे। कब तक ये प्रोग्राम चलने वाला है? क्योंकि आप लोगों ने 11 बजे से अभी तक ये शाम के 7 बजे तक ये कार्यक्रम चलेगा। जी जी। इसमें मतलब जो जौनसर बाबर के जो स्टूडेंट होते हैं वही आ पाते हैं या फिर और उत्तराखंड के जितने भी बच्चे हैं हम सबको इनवाइट करते हैं, उत्तराखंड और हिमाचल के। चलिए सर, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन गौरव के साथ मैं पल्लवी श्रीवास्तव, नई दिल्ली। जौनसर बाबर स्टूडेंट एसोसिएशन की प्रेसिडेंट अपराजिता नेगी हमारे साथ हैं। आज गढ़वाल भवन में एक प्रोग्राम को आयोजित किया गया है। क्या कुछ कहना चाहेंगी अपराजिता, जिस प्रकार से आज आप लोग का ये प्रोग्राम है? धन्यवाद परिचय के लिए। ये प्रोग्राम हमारा जो एसोसिएशन है, जौनसार बाबर स्टूडेंट एसोसिएशन, ये जो एसोसिएशन है ये अखिलेश सिंह रावत जी ने इसको बनाया था। इसमें सारे जौनसार बाबर क्षेत्र के, जिसे हम महासू बेल्ट भी कहते हैं, उसके छात्र इससे जुड़े हुए हैं। इस एसोसिएशन के द्वारा हम अपने कल्चर को और अपने रीति रिवाज को, जो इस साल का हमारा टॉपिक भी है आपने रीति रिवाज, उसे दर्शाते हैं। यहाँ पे ना केवल कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं बट इंटेलेक्चुअल प्रोग्राम्स, जहाँ पे हमारे जौनसार बाबर क्षेत्र से काफ़ी सारे बड़े बड़े माननीय लोग यहाँ पे आकर बच्चों को गाइडेंस देते हैं कैसे वो आगे अपने स्कूलिंग को, अपने कॉलेज को और अपने करियर को आगे परस्यू कर सकते हैं। इस साल मुझे ये बहुत बड़ा सौभाग्य मिला है कि मैं इस एसोसिएशन को लीड करूं। इस बार के हमारे चीफ गेस्ट जो थे कैबिनेट मिनिस्टर प्रवेश वर्मा जी हैं और इस बार हम लोगों ने हमारे बिशु पर्व को यहाँ पे साझा किया है। बिशु पर्व अप्रैल माह के महीने में मनाया जाता है।
जहाँ पे यहाँ पे बुरांस के फूलों से अपने कल्चर को हम रिप्रेजेंट करते हैं। वो महासू देवता जो हमारे इष्ट देवता है, उनके यहाँ इन्हें चढ़ाया जाता है। तो इस बार आप लोगों ने देखा ही होगा कि उस पर्व को हम लोगों ने यहाँ पे दिखाया, जिसमें हमारे ट्रेडिशनल डांस को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया था। तो इसी तरह हर साल हम लोग अपने कल्चर को यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। बच्चों को एक मौका मिलता है अपने मंच पे, दिल्ली जैसी जगह पे अपने कल्चर को प्रेजेंट करने का। बिल्कुल, जब कैबिनेट मिनिस्टर प्रवेश वर्मा जब यहाँ पे आए तो उनका ये भी कहना था कि अगली साल हम इसे और भी भव्यता के साथ मनाएंगे। जी हाँ जी, उनको काफ़ी अच्छा लगा जो भी हमारा प्रोग्राम था, और उन्होंने ये चीज़ कहा था कि इसे हम भव्यता से मनाएंगे। जो हमारी सरकार है वो ऐसे काफ़ी सारे प्रोग्राम्स को सपोर्ट करती हैं, और हमारे कल्चर को देखकर उन्हें लगा कि इसे भी एक बड़ा मंच देना चाहिए, जिसके लिए हम उनका धन्यवाद भी करते हैं। चलिए, आपसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन गौरव के साथ मैं, हमारे साथ अजू तोमर जी हैं जो एक बहुत ही अच्छे संगीतकार हैं और आज वो गढ़वाल भवन में उपस्थित है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? जॉनसर बावर स्कूल एसोसिएशन की तरफ से ये प्रोग्राम रखा गया है और आपको भी इनवाइट किया गया है, तो किस प्रकार से अपने कल्चर को आप प्रदर्शित यहाँ पे करेंगे? मैं सबसे पहले तो धन्यवाद करूँगा आप लोगों का, और धन्यवाद करूँगा अखिलेश भाई का, उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया है। और मैंने अभी देखा जब हम अंदर बैठे थे तो हमारे जो जौनसार बावर की जो संस्कृति है, वो जो बच्चे थे यहाँ के, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। और हमारे जौनसार में बोलते हैं कि जब बाहर चले जाते हैं लड़के वो भूल जाते हैं इन चीज़ों को, लेकिन मैंने आज देखा जो हमारे बड़े अधिकारियों के जो बच्चे हैं उन्होंने अपना कल्चर दिखाया यहाँ पे, बड़ी खुशी हुई। मतलब जिस प्रकार से ये जॉनसर बावर एसोसिएशन इस वजह से भी बना है कि लोग अपने कल्चर से जुड़े रहें, क्योंकि जब लोग उत्तराखंड से, देहरादून से दिल्ली आते हैं तो कहीं ना कहीं अपने कल्चर को भूलते हैं। पर एक संगीतकार का भी बहुत बड़ा योगदान होता है अपने कल्चर को याद दिलाने के लिए, तो आप किस प्रकार से याद दिला रहे हैं? देखिए, हम तो प्रयास कर ही रहे हैं। तो जौनसार बावर के एक छोटे से सिंगर हैं, काम कर रहे हैं अपने जौनसार बावर के लिए, पर हमें यहाँ आके बड़ी खुशी हुई जो हमने अपना कल्चर जो देखा है। अगर एक गाना गुनगुनाना चाहे कि किस प्रकार से आप इन्हें अपने रीति रिवाज में ढालने का प्रयास करेंगे? चलिए, एक गाना गाता हूँ मैं। इसी एक हमारे जौनसार बावर का एक आयती नीति पे इन्होंने ये फंक्शन रखा है, और इसी आयती नीति पे एक हमारा एक गीत था, आयती नीति चाहती तू माइती गाँव से ज्ञान। ये बहुत पुराना गाना है और ये हमारे रीति रिवाज पे गाना है। तो जिसने भी ये फकीरा भाई जी ने गाया था, और इस गाने से हमारे लोगों को ये संदेश जाता है कि कहीं भी जाओ, किसी क्षेत्र में भी जाओ, किसी इलाके में भी जाओ, लेकिन अपना रीति रिवाज ना भूलो, अपनी मिट्टी से जुड़ा हमेशा रखना चाहिए इंसान को। अगर आपने कुछ ऐसी चीज़ें लिखी हो जो यहाँ पे आपको आज स्टूडेंटों को सुनाने वाले हो? ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, और बहुत सारे गाने लिखे हैं, गाए हैं जौनसार बावर के लिए। और अगर एक दो मैं गुनगुनाने के लिए कहूँ तो क्या? बिल्कुल, एक हमारा एक मेरा और अजय भाई का एक गाना आया था, चस्का बुरा, तो उसकी 2 लाइनें सुनाता हूँ। वो इश्क हुआ आपसे, प्यार भी है आपसे, दिल दीवाना आपका इजहार किया आपसे, ओके तू पाड़े रोड़ा रे हो बटोरी बेलुए। बिल्कुल, आपकी आवाज़ भी बहुत खूबसूरत है। थैंक यू अजू तोमर जी हमसे बातचीत करने के लिए। कैमरामैन गौरव के साथ मैं पल्लवी श्रीवास्तव, नहीं।